हेलो एवरीवन, नॉन स्टॉप इंग्लिश में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ एक और मॉरल स्टोरी के साथ, जिसका टाइटल है अनफुलफिल्ड ड्रीम। ठीक है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए फटाफट से अपनी पूरी स्टोरी का हम वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज का टाइटल क्या है? अनफुलफिल्ड ड्रीम। अनफुलफिल्ड का मतलब होता है अधूरा। ठीक है, और ड्रीम का मतलब क्या होता है? सपना। तो अनफुलफिल्ड ड्रीम यानी एक अधूरे सपने की ये कहानी है। वर्षा वॉज अ गर्ल हु ड्रीम्ड ऑफ हैविंग अ साइकिल। वर्षा, वॉज का मतलब थी, अ एक, गर्ल का मतलब लड़की, हु ड्रीम्ड ऑफ, हु यानी जिसने, ड्रीम्ड, ड्रीम में ईडी लगा है, पास्ट फॉर्म है ना। तो सपना देखा था। ऑफ का मतलब काके की, हैविंग का मतलब होता है पास होना या फिर कोई चीज लेना। अ साइकिल यानी एक साइकिल। साइकिल को आप दोपहिया भी कह सकते हैं, पर वो थोड़ा सा समझ में मुश्किल है ना, इसलिए आप साइकिल को साइकिल ही कहना। वर्षा वॉज अ गर्ल, वर्षा एक लड़की थी, हु ड्रीम्ड ऑफ हैविंग अ साइकिल, जिसने एक साइकिल लेने का सपना देखा था। ठीक है, एवरी डे शी वॉच्ड अदर चिल्ड्रन राइडिंग एंड विश्ड शी कुड जॉइन देम। एवरी डे यानी हर दिन, शी वॉच्ड यानी वह देखती थी, अदर चिल्ड्रन यानी कि दूसरे बच्चों को, राइडिंग, राइडिंग का मतलब होता है चलाना, चलाना इन द सेंस कोई वाहन चलाना, जैसे साइकिल चलाना हो गया है ना। तो राइड करने का मतलब भी होता है उस पर सवारी करना या फिर उसे चलाना। एंड, और, विश्ड चाहती थी, शी कुड जॉइन देम, शी यानी वह, कुड का मतलब वो कर सके, जॉइन का मतलब होता है जुड़ना, तो वो उनसे जुड़ सके। देम यानी कि उनसे। ठीक है, एवरी डे शी वॉच्ड अदर चिल्ड्रन यानी कि हर दिन वह दूसरे बच्चों को देखती थी, राइडिंग यानी कि साइकिल चलाते हुए, एंड विश्ड और वो चाहती थी, शी कुड जॉइन देम कि वो उनसे जुड़ सके। हर फादर वर्कड इन अ फ्लोर मिल। हर फादर यानी उसके पिता या फिर पापा, वर्कड काम करते थे, इनका मतलब में, अ एक, फ्लोर मिल होती है आटा चक्की। ठीक है, हर फादर वर्कड इन अ फ्लोर मिल, उसके पापा या फिर उसके पिताजी एक आटा चक्की में काम करते थे। ठीक है ना। ही अर्नड लिटिल मनी, बट एट द एंड ऑफ द ईयर ही प्लान्ड टू बाय वर्षा अ साइकिल विद हिज बोनस। ही अर्नड यानी वह कमाते थे, अर्न करना कमाना, तो कमाते थे, लिटिल मनी थोड़ा पैसा, वो थोड़ा पैसा कमाते थे, बट लेकिन, एट द एंड ऑफ द ईयर, एट का मतलब होता है पर, ठीक है, एंड का मतलब होता है अंत, ऑफ का मतलब काके की, ईयर का मतलब होता है साल, तो साल के अंत पर। ठीक है, ही अर्न लिटिल मनी, वो थोड़ा पैसा कमाते थे, बट एट द एंड ऑफ द ईयर, पर साल के अंत पर, ही प्लैंड यानी उन्होंने, प्लैंड यानी योजना बनाई, टू बाय खरीदने के लिए। यहाँ पर टू का मतलब है के लिए और बाय का मतलब है खरीदना। वर्षा, अ एक साइकिल, विद हिज बोनस, विद का मतलब के साथ, हिज यानी कि उनका, बोनस, बोनस को वैसे हम बोनस ही कहते हैं हिंदी में भी, क्योंकि शुद्ध हिंदी में जो इसका अर्थ है ना वो है अधिलाभ। अधिलाभ का मतलब क्या होता है? पैसे का कुछ मुनाफा, कोई फायदा। ठीक है, जैसे दिवाली पे बोनस मिलता है तो क्या होता है? वो पैसे मिलते हैं एक्स्ट्रा। ठीक है ना। ही प्लान टू बाय
वर्षा, उन्होंने वर्षा के लिए खरीदने की योजना बनाई। क्या? अ साइकिल, एक साइकिल। विद हिज बोनस, उनके बोनस के साथ, जो उनको बोनस मिला था या फिर मिलने वाला था, उसके साथ उन्होंने साल के अंत पर वर्षा के लिए एक साइकिल खरीदने की योजना बनाई थी। वर्षा वेटेड एंड टोल्ड हर फ्रेंड्स, दिस ईयर पापा विल ब्रिंग माई साइकिल। वर्षा वेटेड यानी कि वर्षा ने इंतजार किया, एंड और टोल्ड का मतलब बताया, हर फ्रेंड्स उसके दोस्तों को, दिस ईयर यानी इस साल, पापा विल ब्रिंग, विल का मतलब वो कोई काम फ्यूचर में करेंगे, और ब्रिंग का मतलब होता है लाना, तो पापा लाएंगे, माई साइकिल यानी मेरी साइकिल। वर्षा वेटेड, वर्षा ने इंतजार किया, एंड टोल्ड हर फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों को बताया, दिस ईयर इस साल, पापा विल ब्रिंग माई साइकिल, पापा मेरी साइकिल लाएंगे। द डे केम, द डे यानी दिन, केम का मतलब आया, वो दिन अब आ गया। हर फादर गॉट हिज बोनस एंड केम होम स्माइलिंग, हर फादर यानी कि उसके पिता, गॉट का मतलब उनको मिला या फिर उन्होंने पाया, हिज बोनस यानी कि उनका बोनस, उन्होंने अपना बोनस पाया या फिर उन्हें उनका बोनस मिला। एंड और केम का मतलब वो आए, होम का मतलब घर, स्माइलिंग मुस्कुराते हुए, वो मुस्कुराते हुए अपने घर आए। हर फादर गॉट हिज बोनस, उसके पिता को उनका बोनस मिल गया। एंड केम होम स्माइलिंग, और वो मुस्कुराते हुए घर आए। थिंकिंग ऑफ वर्षाज हैप्पी फेस, थिंकिंग का मतलब सोचना, तो सोचते हुए, ऑफ का मतलब काके की, वर्षाज यानी वर्षा में एपोस्ट्रोफी एस लगा है, इसका मतलब होता है काके की, वर्षा का, वर्षा के या फिर वर्षा की, ठीक है ना। हैप्पी फेस, खुश चेहरा, वो स्माइल करते हुए अपने घर आए। थिंकिंग ऑफ वर्षाज हैप्पी फेस यानी कि वर्षा के खुश चेहरे के बारे में सोचते हुए, या फिर वर्षा का खुश चेहरा सोचते हुए। बट हैवी रेन बिगैन, बट यानी लेकिन, हैवी रेन भारी वर्षा, अब ये वो वाली वर्षा नहीं है, वर्षा तो उनकी बेटी का भी नाम है, यानी ये बारिश है। बिगैन शुरू हुई, बिगैन बना है बिगिन से, BEGIN बिगिन, बिगिन का मतलब कोई काम शुरू होना, प्रेजेंट में। बिगैन हो गई सेकंड फॉर्म यानी शुरू हुआ या फिर शुरू हो गया या फिर शुरू हो गई, है ना। और थर्ड फॉर्म होती है बिगन, BEGUN, जिसका मतलब शुरू हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, बट हैवी रेन बिगैन, लेकिन भारी बारिश शुरू हो गई। एट देयर हाउस द ओल्ड मड वॉल बिहाइंड द शेड हैड बिकम वीक फ्रॉम द रेन, एट का मतलब पर, देयर यानी उनका, हाउस का मतलब घर, उनके घर पर, द ओल्ड मड वॉल, ओल्ड का मतलब पुरानी, मड होती है मिट्टी, ठीक है, वॉल का मतलब दीवार, पुरानी मिट्टी की दीवार, बिहाइंड द शेड हैड बिकम वीक फ्रॉम द रेन, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, द शेड, शेड का मतलब होता है छप्पर, और छप्पर क्या होता है, एक तरीके से आप उसको छत समझ लीजिए। छत वो होती है जो अच्छे तरीके से मतलब बनी हो, ईंट पत्थरों से बनी हो, है ना। जो बिल्कुल एक प्लास्टिक डाल के जो छत बनाई जाती है उसको शेड बोलते हैं, उसको हम छत नहीं बोल सकते, क्योंकि छत को हम इंग्लिश में रूफ कहते हैं, ठीक है ना। तो शेड का मतलब वो छप्पर। हैड बिकम वीक, हैड का मतलब कोई काम किया था, और बिकम बना है बिकम से, बिकम की थर्ड फॉर्म, बिकम, बिकेम, बिकम, इस तरीके से होती है तीनों फॉर्म, यानी फर्स्ट और थर्ड फॉर्म बराबर होती है। और हैव, हैड, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर ईडी वाली पास्ट फॉर्म लगती है, ठीक है। तो हैड का मतलब क्या होता है, या तो किसी के पास कुछ था या फिर कोई काम हुआ था। तो हैड बिकम बन गई थी या फिर हो गई थी। वीक कमजोर, फ्रॉम का मतलब से, द रेन यानी बारिश, ठीक है।
एट देयर हाउस, उनके घर पर, द ओल्ड मड वॉल, वो पुरानी मिट्टी की दीवार, बिहाइंड द शेड, यानी कि छप्पर के पीछे वाली दीवार, हैड बिकम वीक, वो कमजोर बन गई थी या फिर कमजोर हो गई थी, फ्रॉम द रेन, यानी बारिश से। वन नाइट द वॉल फेल डाउन विद अ लाउड साउंड, वन नाइट यानी एक रात, द वॉल यानी दीवार, फेल गिर गई, डाउन का मतलब नीचे, विद के साथ, अ एक, लाउड साउंड यानी कि तेज आवाज। ठीक है। वन नाइट एक रात, द वॉल यानी दीवार, फेल डाउन नीचे गिर गई, विद अ लाउड साउंड एक तेज आवाज के साथ। इट वॉज डेंजरस, इट वॉज यानी वह था, वॉज का मतलब था, डेंजरस का मतलब खतरनाक। अब किसी की दीवार गिर जाएगी तो वो तो खतरनाक सिचुएशन होगी उसके लिए। इफ दे डिड नॉट रिपेयर इट, द हाउस कुड कोलैप्स, इफ अगर, दे यानी वे, डिड नॉट रिपेयर, डिड नॉट का मतलब वो कोई काम नहीं करते या फिर उन्होंने नहीं किया। क्या नहीं किया उन्होंने? रिपेयर, रिपेयर का मतलब मरम्मत करना किसी चीज की। ठीक है, तो अगर वे मरम्मत नहीं करते, अगर वे मरम्मत नहीं करते, इट यानी उसकी, द हाउस यानी घर, कुड कोलैप्स, कुड का मतलब कोई काम कर सकता था या फिर हो सकता था, कोलैप्स का मतलब होता है गिरना। ठीक है, तो घर गिर सकता था। इफ दे डिड नॉट रिपेयर इट, अगर वे उसे मरम्मत नहीं करते या फिर उसकी मरम्मत नहीं करते, द हाउस कुड कोलैप्स, तो घर गिर सकता था। हर फादर हैड नो चॉइस, हर फादर यानी उसके पिता, हैड नो चॉइस, अब यहाँ पर जो हैड है इसका मतलब है कि उनके पास कुछ था या फिर कुछ नहीं था। ठीक है, क्योंकि हेड के बाद यहाँ पर कोई भी वर्ब नहीं आया है, कोई क्रिया नहीं आई है। ठीक है, तो हर फादर हैड नो चॉइस, तो हैड का मतलब उनके पास थी या फिर था, नो चॉइस, नो का मतलब नहीं या फिर कोई नहीं, चॉइस का मतलब होता है विकल्प यानी कि ऑप्शन। हर फादर हैड नो चॉइस, अब उसके पिता के पास कोई भी विकल्प नहीं था यानी कि कोई ऑप्शन नहीं था। ठीक है ना। ही यूज्ड ऑल द बोनस मनी टू फिक्स द वॉल एंड मेक द हाउस सेफ, ही यूज्ड यानी उन्होंने, यूज्ड यानी इस्तेमाल की या फिर इस्तेमाल किया, ऑल द बोनस मनी, ऑल का मतलब सब या फिर सारा, द बोनस मनी वो जो बोनस का, मनी का मतलब पैसा, जो बोनस का पैसा मिला था उनको, वो उन्होंने सारा इस्तेमाल किया। टू फिक्स द वॉल, टू के लिए, और फिक्स करने का भी मतलब होता है मरम्मत करना। किसी टूटी हुई चीज को फिक्स करने का मतलब होता है उसकी मरम्मत करना, उसको रिपेयर करना भी कह सकते हैं, मरम्मत करना भी आप कह सकते हैं। ठीक है। वॉल यानी दीवार, एंड और मेक द हाउस सेफ, मेक का मतलब उन्होंने बनाया, द हाउस यानी घर, सेफ का मतलब सुरक्षित। ठीक है। ही यूज्ड ऑल द बोनस मनी, उन्होंने अपना सारा बोनस का पैसा इस्तेमाल किया, टू फिक्स द वॉल उस दीवार की मरम्मत करने के लिए, एंड मेक द हाउस सेफ और उन्होंने अपने घर को सुरक्षित बनाया। दैट नाइट वर्षा आस्क्ड, पापा वेयर इज माई साइकिल, दैट नाइट यानी उस रात, वर्षा, आस्क्ड का मतलब उसने पूछा, पापा, वेयर का मतलब कहाँ, इज का मतलब है, माई साइकिल यानी मेरी साइकिल, उस रात वर्षा ने पूछा, पापा मेरी साइकिल कहाँ है। ही लुक्ड एट हर, एंड ही यानी उन्होंने, लुक्ड का मतलब देखा, एट का मतलब यहाँ पर है की और, लुक्ड एट का मतलब किसी की और देखना या फिर किसी की तरफ देखना। ठीक है, तो हर यानी कि उसकी, उसके पिता ने उसकी ओर देखा, एंड और, हेल्ड का मतलब पकड़ा, हेल्ड बना है होल्ड से, होल्ड करना किसी चीज को पकड़ के रखना या फिर पकड़ना, और हेल्ड होती है पास्ट फॉर्म, तो पकड़ा, हर यानी उसे, उसके पिता ने उसे देखा और उसे पकड़ा,
और क्या कहा, नॉट नाउ माई चाइल्ड, ही सेड। नॉट नाउ, नॉट का मतलब नहीं, नाउ का मतलब अभी, अभी नहीं, माई चाइल्ड मेरा बच्चा। उसके पापा उसे प्यार से क्या कहते हैं कि मेरा बच्चा अभी नहीं, यानी वो ये बताना चाह रहे हैं कि वो साइकिल उसके लिए नहीं ला पाए। ही सेड, उन्होंने कहा, ठीक है। वर्षा ट्राइड टू स्माइल, वर्षा ट्राइड, ट्राई में ईडी लग गया पास्ट फॉर्म में, ट्राई करना कोशिश करना, तो वर्षा ने कोशिश की, टू स्माइल यानी कि मुस्कुराने की। अब छोटी बच्ची है ना, साइकिल उसे चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर उसके पापा ने क्या किया, जो भी उसके पापा ने किया वो जरूरी था, है ना। एक साइकिल ना दिला के अगर उन्होंने घर की मरम्मत कर दी तो उन्होंने अच्छा काम किया, ठीक है ना। वर्षा ट्राइड टू स्माइल यानी कि वर्षा ने मुस्कुराने की कोशिश की। हर फादर फेल्ट डीप सोरो फॉर नॉट फुलफिलिंग हर ड्रीम। हर फादर यानी कि उसके पिता, फेल्ट का मतलब उन्होंने महसूस किया, डीप सोरो यानी कि गहरा दुख, एक बहुत गहरा दुख उन्होंने महसूस किया क्योंकि पहली बार उनकी बच्ची ने कुछ मांगा और वो उनको नहीं दे पाए। फॉर के लिए, नॉट का मतलब नहीं, फुलफिलिंग का मतलब होता है किसी चीज को पूरा करना या फिर निभाना। प्रॉमिस फुलफिल करना यानी कि प्रॉमिस को, वादे को निभाना, और कोई विश, कोई इच्छा फुलफिल करना यानी कि उसको पूरा करना। हर ड्रीम यानी कि उसका सपना। तो क्या बताती है ये लाइन, हर फादर फेल्ट डीप सोरो, उसके पिता ने एक बहुत गहरा दुख महसूस किया, फॉर नॉट फुलफिलिंग हर ड्रीम, उसका सपना पूरा नहीं करने के लिए, ठीक है ना। देन वर्षा सेड, देन का मतलब तब या फिर वर्षा सेड यानी वर्षा ने कहा या फिर वर्षा बोली, साइकिल इज नॉट अवर नीड, इट इज लाइक अ टॉय टू एंजॉय। क्या कहती है वो बच्ची, साइकिल, इसका मतलब है, नॉट का मतलब नहीं, अवर नीड यानी हमारी जरूरत, साइकिल हमारी जरूरत नहीं है। इट इज यानी यह है, लाइक जैसे, अ एक, टॉय का मतलब क्या होता है, खिलौना, वो एक खिलौने के जैसे है। टू एंजॉय, टू का मतलब के लिए, और एंजॉय करना, मजा करना, ठीक है। देन वर्षा सेड, फिर वर्षा बोली या फिर वर्षा ने कहा, साइकिल इज नॉट अवर नीड यानी साइकिल हमारी जरूरत नहीं है पापा, इट इज लाइक अ टॉय टू एंजॉय, ये मजाक करने के लिए एक खिलौने जैसी है। मजाक करना यानी कि आनंद लेना, है ना, साइकिल पे बैठ के बच्चे क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं, तो वो एंजॉय करने के लिए वो एक खिलौने जैसी ही है। बट पापा हाउस इज अवर बेसिक नीड, लेकिन, बट का मतलब क्या होता है, लेकिन, पापा, हाउस का मतलब घर, इज का मतलब है, आवर हमारी, बेसिक का मतलब होता है मूलभूत, मूलभूत यानी बहुत वो बारीक चीज जो हमें चाहिए ही है, ठीक है ना, जिसके बिना काम नहीं चल सकता। नीड का मतलब जरूरत। बट पापा, लेकिन पापा, हाउस इज अवर बेसिक नीड, घर तो हमारी मूलभूत जरूरत है, ठीक है ना। इफ अवर हाउस बिकेम वीक देन वेयर विल वी गो। इफ का मतलब अगर, अवर हाउस यानी हमारा घर, बिकेम बन गया या फिर हो गया, वीक का मतलब कमजोर, देन तब या फिर वेयर यानी कि कहाँ, विल वी गो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, इसलिए हमने विल को वी के पहले लगा दिया है। अगर मैं कहूँ वी विल गो, हम जाएंगे, और मैं कहूँ विल वी गो, तो उसका मतलब क्या आ जाएगा, क्या हम जाएंगे, ठीक है। तो वेयर विल वी गो, तो हम, वी का मतलब क्या होता है, हम, है ना, तो कहाँ हम जाएंगे या फिर हम कहाँ जाएंगे, ठीक है। इफ अवर हाउस बिकेम वीक, अगर हमारा घर कमजोर हो गया तो, देन वेयर विल वी गो, तो हम कहाँ जाएंगे, वेयर विल वी गो, हम कहाँ जाएंगे।
आई डोंट नीड एनी साइकिल, आई डोंट नीड यानी मुझे जरूरत नहीं है, एनी साइकिल यानी कि मुझे किसी साइकिल की जरूरत नहीं है। आई डोंट वॉन्ट साइकिल, आई डोंट वॉन्ट मैं नहीं चाहती, किसको नहीं चाहती, मैं साइकिल को नहीं चाहती, यानी मैं साइकिल लेना नहीं चाहती। बट आई नीड यू एंड माई लवली हाउस, बट लेकिन आई नीड यू, आई यानी मुझे, नीड का मतलब जरूरत है, यू यानी कि आपकी, मुझे आपकी जरूरत है, एंड और माय यानी मेरा, लवली हाउस प्यारा घर, और मुझे मेरे प्यारे घर की जरूरत है। आई डोंट वॉन्ट साइकिल, मुझे कोई साइकिल नहीं चाहिए या फिर मैं कोई साइकिल नहीं चाहती। बट आई नीड यू, पर मुझे आपकी, एंड माई लवली हाउस और मेरे प्यारे घर की जरूरत है। ठीक है, तो ये थी आज की स्टोरी जिसका टाइटल था अनफुलफिल्ड ड्रीम, जो कि एक वर्षा नाम की बच्ची का था, एक गर्ल का था। ठीक है ना, तो फटाफट से इस पूरी स्टोरी को हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, दोबारा से रीड आउट कर लेते हैं ताकि सारी चीजें हमें अच्छे से समझ में आ जाए। अनफुलफिल्ड ड्रीम यानी अधूरा सपना। ठीक है, वर्षा वॉज अ गर्ल हु ड्रीम्ड ऑफ हैविंग अ साइकिल। वर्षा एक लड़की थी जिसने एक साइकिल लेने का सपना देखा था। एवरी डे शी वॉच्ड अदर चिल्ड्रन राइडिंग, यानी कि हर दिन वह दूसरे बच्चों को साइकिल चलाते हुए देखती थी, एंड विश्ड और चाहती थी शी कुड जॉइन देम कि वो उनसे जुड़ सके। हर फादर वर्कड इन ए फ्लोर मिल, उसके पापा या फिर उसके पिताजी एक आटा चक्की में काम करते थे। ही अर्नड लिटिल मनी, वो थोड़ा पैसा कमाते थे। बट एट द एंड ऑफ द ईयर, पर साल के अंत पर, ही प्लान्ड, उन्होंने योजना बनाई थी, टू बाय वर्षा अ साइकिल, वर्षा के लिए एक साइकिल खरीदने की। विद हिज बोनस, उनके बोनस के साथ। वर्षा वेटेड, वर्षा ने इंतजार किया, एंड टोल्ड हर फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों को बताया, दिस ईयर, इस साल, पापा विल ब्रिंग माई साइकिल, पापा मेरे लिए या फिर मेरी साइकिल लाएंगे। द डे केम, यानी वो दिन अब आ गया। हर फादर गॉट हिज बोनस, उसके पिता को उसका बोनस मिल गया। एंड केम होम स्माइलिंग, और वो मुस्कुराते हुए घर आए। थिंकिंग ऑफ वर्षाज हैप्पी फेस, यानी कि वर्षा के खुश चेहरे का सोचते हुए। बट हैवी रेन बिगेन, लेकिन भारी वर्षा चालू हो गई या फिर शुरू हो गई। एट देयर हाउस, उनके घर पर, द ओल्ड मड वॉल, पुरानी मिट्टी की दीवार, बिहाइंड द शेड, छप्पर के पीछे वाली, हैड बिकम वीक, वो कमजोर हो गई थी, फ्रॉम द रेन, बारिश से। वन नाइट द वॉल फेल डाउन, एक रात वह दीवार नीचे गिर गई। विद अ लाउड साउंड, एक तेज आवाज के साथ। इट वॉज डेंजरस, वह खतरनाक था। इफ दे डिड नॉट रिपेयर इट, अगर वे उसकी मरम्मत नहीं करते, द हाउस कुड कोलैप्स, तो घर गिर सकता था। हर फादर हैड नो चॉइस, उसके पिता के पास अब कोई विकल्प नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था। ही यूज्ड ऑल हिज बोनस मनी टू फिक्स द वॉल, उन्होंने अपना सारा बोनस का पैसा उस दीवार की मरम्मत के लिए इस्तेमाल किया। एंड मेक द हाउस सेफ, और घर को सुरक्षित बनाया। दैट नाइट वर्षा आस्क्ड, उस रात वर्षा ने पूछा, पापा वेयर इज माई साइकिल, कि पापा मेरी साइकिल कहाँ है। ही लुक्ड एट हर, उन्होंने उसकी ओर देखा। एंड हेल्ड हर, और उसे पकड़ा, यानी कि प्यार से पकड़ा। नॉट नाउ माई चाइल्ड, ही सेड, उन्होंने कहा, अभी नहीं मेरा बच्चा। वर्षा ट्राइड टू स्माइल, वर्षा ने मुस्कुराने की कोशिश की। हर फादर फेल्ट डीप सोरो, उसके पिता ने एक बहुत गहरा दुख महसूस किया। फॉर नॉट फुलफिलिंग हर ड्रीम, उसका सपना पूरा नहीं करने के लिए। देन वर्षा सेड, फिर वर्षा बोली या फिर वर्षा ने कहा, साइकिल इज नॉट अवर नीड, यानी कि साइकिल हमारी जरूरत नहीं है। इट इज लाइक अ टॉय टू एंजॉय, यह मजाक करने के लिए एक खिलौने जैसी है। बट पापा हाउस इज अवर बेसिक नीड, लेकिन पापा घर हमारी मूलभूत आवश्यकता है या फिर जरूरत है। इफ अवर हाउस बिकेम वीक, अगर हमारा घर कमजोर बन गया या फिर कमजोर हो गया, देन वेयर विल वी गो, तब फिर हम कहाँ जाएंगे। आई डोंट नीड एनी साइकिल, मुझे किसी साइकिल की जरूरत नहीं है। आई डोंट वॉन्ट साइकिल, मैं साइकिल नहीं चाहती। बट आई नीड यू, पर मुझे आपकी जरूरत है। एंड माई लवली हाउस, और मेरे प्यारे घर की जरूरत है। ठीक है दोस्तों,
तो ये जो स्टोरी है अधूरे सपने की, जो कि एक वर्षा नाम की लड़की का था, है ना, ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कई बार गरीबी के कारण माता पिता अपने बच्चों के सपनों को, जो छोटे छोटे सपने होते हैं छोटे छोटे बच्चों के, है ना, कोई खिलौना लेने का सपना, कोई मिठाई खाने का सपना, है ना, ये जो चीजें छोटी छोटी होती है, कई बार वो पैसों की कमी की वजह से पूरा नहीं कर पाते। और क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनसे ज्यादा कोई जरूरी चीज उन्हें उस पैसे से करनी होती है। ठीक है। लेकिन बच्चे मासूम होते हैं, इस चीज को वो नहीं समझ पाते। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है उनमें वो समझने की क्षमता आती है। लेकिन ये एक ऐसी सिचुएशन है जो माता पिता को संभाल के ही चलनी होती है। बच्चे नाराज होंगे, गुस्सा भी करेंगे, क्योंकि वो समझ तो सकते नहीं हैं, लेकिन माता पिता उन्हें संभाल लेते हैं क्योंकि वो माता पिता हैं। ठीक है। तो आज की स्टोरी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी आप किसी चीज की जिद कर रहे हो, आपके पेरेंट्स उसको फुलफिल ना कर पा रहे हो, तो कभी भी आप अपने माता पिता पर, अपने मम्मी पापा पर चिल्लाइएगा मत, उन्हें कुछ भी गलत मत कहिएगा। कि आजकल जैसे बच्चे बोल देते हैं ना उल्टा फुल्टा अपने मम्मी पापा को, कि आप ये चीज नहीं दिला सकते हो तो आपने हमें पैदा क्यों किया, ऐसे ऐसे डायलॉग भी बच्चे बोल देते हैं। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मम्मी पापा को हर वो प्रायोरिटी वाला काम जो सबसे ज्यादा जरूरी है ना, वो पहले करते हैं, और वो जरूरी भी है। और वो करते भी किसके लिए? हमारे लिए तो करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। अब हम कल मिलेंगे एक दूसरी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।